ये बार नाम बता दीजिएगा तो। मेरा नाम रमेश कुमार सोनवानी है। कहाँ से हैं भैया? मंडला डिस्ट्रिक्ट मोई ब्लॉक से। मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश? छत्तीसगढ़ और एमपी की बॉर्डर से। अच्छा, बॉर्डर में पड़ता है, एमपी की लास्ट बॉर्डर है हमारे। अच्छा, क्या तकलीफ था भैया आपको? ये 2 साल से पैरालाइज था। पैर और हाथ तो लेफ्ट साइड पूरे। कहीं दिखवाए थे पहले और इससे पहले? काफी जगह दिखवाए। कहाँ दिखवाए थे? जहाँ बताए थे वहीं गए थे, हर एक डॉक्टरों के पास। मतलब डॉक्टर के पास जाके एक्सरे रिपोर्ट या कुछ ऐसा चीज? हाँ, डॉक्टर के पास ये बता रहे थे कि कथक पे आ गया है इसमें। दवाई मेडिसिन चला रहा होगा लंबे टाइम? अभी नहीं चला है, इससे पहले बहुत जगह से दवाई चला है। आयुर्वेदिक दवा भी चला है, फिर डॉक्टरी दवा भी चला है अंग्रेजी, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, तो अभी क्या साल से था भैया? मतलब कि जो पैरालिसिस था क्या साल हुआ आपका पैरालिसिस? 2 साल होने को। 2 साल। अच्छा, अभी इलाज करवाया तो कैसा लग रहा है आपको? अभी हल्का सी आराम लग रहा है हल्का। आज पहला दिन है। हाँ, पहला दिन है। थोड़ा सा हुआ है। तो जैसे थोड़ा सा अपना हाथ मूव कर, पैर थोड़ा सा हल्का सा मूव करिए। चल दिखाइएगा हल्का सा। आपने खड़ा आया था लाठी, वैसे लाठी से आया था, आया था भी बिना लाठी के चल रहे हैं ना? ठीक। मेरे YouTube के प्रिय दर्शकों, आपके मनोबल बढ़ाने का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और ये मंडला का एक आदमी है, एक पेशेंट है पैरालिसिस का, जिसको मैंने आज आपके साथ लेकर खड़ा हुआ। ये आदमी बेचारा बहुत यात्रा करने में परेशान हुआ और भटकते भटकते आया। आने के बाद मैंने इसको ठंडा किया, बॉडी का कपड़ा खोल करके ठंडा किया। वो लाठी लेकर के चलता था, विकृत स्थिति में था। फिर उसका एक दोस्त था, उसके साथ मैंने उसका मेज़रमेंट किया। मेज़रमेंट करने पर बताया कि देखो ये पार्ट जो है वो गलत हो गया है और इसके चलते यह ज़्यादा परेशान है। फिर मैंने पूरे अंगों को ले जा कर के अपने बेस वर्कशॉप में बेस पर अपने ले जा कर के इनको फिट किया। फिट करके ला के नापा। नापने के बाद मैंने कहा कि भाई लाठी छोड़ के चलना सीखो और बैठ कर पखाना करो। पहले तो लाठी के सहारे बैठोगे, लेकिन उठोगे बिना लाठी के सहारे। करके करा के दिखाया। वह भी बहुत प्रसन्न हुआ कि हाँ, हम लाठी ले करके टेक करके चल रहे थे, अब लाठी हाथ में उठा करके चलने को मन करता है। तो मैंने उसके पाँव खोल दिए। अब गाँव नाप सकता है, पाँव खोल दिए, गाँव नाप सकता है। जो व्यक्ति असमर्थ था, अपाहिज था, 2 साल का ये पेशेंट है। 2 साल में उसकी कितने विकृति आ गई। अब उस विकृति को किसी मेगर में नहीं आंका जा सकता। बहुत सारी विकृति आ गई। उसको तो अब खाने में भी सोचना पड़ेगा कि पेट खुल गया तो अब खाना कैसे खाएंगे, पखाना कैसे जाएंगे, प्यास लग रही है, पानी का सेवन कैसे करेंगे। आहार विहार को वो भूल गया है, सबको अपने हिसाब से वो एडॉप्ट करेगा। और मैंने कहा कि भाई एक बात पक्का ध्यान रखना कि पूरे बदन में मिट्टी लगा करके देखना कितने देरी में सूखता है। अगर उसको सूखने में 30 मिनट टाइम लगता है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा बॉडी एकदम स्टैंडर्ड टेम्परेचर में है। और अगर 20-30 मिनट से कम लगता है तो समझना इतना अभी बर्न हो गया है, इसको इतना ही बल देना होगा। और वह आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग जो है एकदम बेकार हो गया है। रंग उसका देख करके आप देखेंगे वीडियो में, उसका रंग एकदम ब्लैक हो गया है।
और रंग जाना मतलब मेलाटोनिन पूरा का पूरा डीप हो जाना, डीप में है, मतलब उसके अपर लेयर में उस एकदम गर्मी है, इतनी गर्मी है कि वो जल गया है। तो जब मिट्टी लगाएगा, हम बोले कि देखो तुम मंडला से यहाँ आए, बहुत कठिनाई से आए, फिर आज दोबारा आना पड़ेगा तो बहुत कठिन होगा, इसलिए 1 महीना बाद आना। और 1 महीने में अपने परिवार में रह करके, अपने बाल बच्चों में रह करके, अपने सर्व समाज, अपने सामान में रह करके तुम उसके अनुकूल बनने की कोशिश करना। किसी चीज़ को पकड़ना, किसी चीज़ को उठाना, किसी चीज़ को आगे पीछे करना, देख करके प्यार आना, देख करके मोह आना, ये सब क्रियाएं तुमको फिर से अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तुम हर आदमी के ऊपर झुझला जाते थे, तो अब झुझलाने की क्रिया तो ख़त्म हो जाएगी। तो हर आदमी के प्रति अपना प्रेम दर्शाओगे तभी वो सर्विस देगा। ये बात अपने दिमाग में रखना। किसी के प्रति किसी बात से एनवायर्ड नहीं होना चाहिए। और तुम एनवायर्ड बहुत होते थे, तो एनवायर्ड होने की क्रिया माने खिन्न होने की क्रिया को खत्म कर दोगे और उसके प्रति ऐसा व्यवहार करोगे ताकि तुम्हारे प्रति वो अच्छा व्यवहार करे और तुम में ज़्यादा सुधार आए। उसके व्यवहार से तुम्हारे अंदर सुधार आएगा बेटा, ये बात एकदम ध्यान रखना। और वो तुम्हारे व्यवहार पर आश्रित है। बहुत खुश हुआ। फिर हम बोले कि 1 पाव दूध गरम करके और उसमें अपने घर की पिसी हुई हल्दी को लेकर के डाल करके और गुड़ चीनी जो डालोगे डाल करके पियोगे। तुम्हारी बीपी अब ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। नहाने की क्रिया उसको सिखाई, जो कि वह नहीं जानता था। तो नहाने की क्रिया में क्या की जाती है, बदन को ठंडा करना ही नहाने का पूर्ण उद्देश्य है। तो बॉडी के टेम्परेचर को डाउन करना, अभी गर्मी का सीजन भी है। ये बात बताया और बता करके उसको हमने छोड़ा। भाई, इसी वाणी के साथ आज मैं इस रोगी को विश्राम देता हूँ। अब आपके विचार, आपके कमेंट सिरोधार्य। आपने गाठिया, साठिका, बात, कैंसर, यहाँ तक कि जो गले में नेक लग जाता है, लोगों के गला मोड़ नहीं पाते, उन सबको इंसान ने सिर्फ 1 मिनट में आराम दिया है और ठीक किया है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगरौली में रहने वाले, जिनका नाम है लोटा बाबा। उन्होंने खुद उस बीमारी का पूरा अध्ययन किया, समझा। जहाँ पर लाखों करोड़ की दवाइयाँ हैं, वहाँ छोटे से जड़ी बूटियों को पानी में मिलाकर लोटे का प्रयोग करके इन्होंने उस बीमारी से लोगों को मुक्ति दी। आज बहुत से लोग हैं जो इस इलाज से आराम पाते हैं, नहीं तो इतनी महंगी दवाइयाँ और डॉक्टरों के फीस से बेचारे उलझे रह जाते हैं।